था कि सनातन धर्म में एक डेंगू है, कोरोना है। किसी के रिमोट से नहीं और हम जनता के रिमोट से चलती है। वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव चल रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोकसभा के भाजपा उम्मीदवार विजय बघेल के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि 400 पार का नारा को हमें आगे ले जाना है। ये कितने साबित होंगे क्योंकि 7 मई को दुर्ग लोकसभा में मतदान का दिन है और 4 जून को ईवीएम से जो मत निकलेगा वो भाजपा के पक्ष में निकलेगा या कांग्रेस के पक्ष में या अदर निर्दलीय के पक्ष में, ये तो समय बताएगा। नड्डा साहब के कार्यक्रम में जनसभा में ये भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, ये आए हैं, इन्होंने अपना अधिकतर जीवन पार्टी के लिए दिया है, निस्वार्थ भाव से दिया है। हम इनकी बात, इनकी जवानी सुनते हैं। जी, नड्डा साहब के कार्यक्रम में आप आए थे। जी, नड्डा साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह हुआ और इससे उनके आने से उत्साह हुआ ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ प्रेरित कर सके। जैसे आपने देखा आज बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने भाजपा में प्रवेश लिया नड्डा जी के आने से, उनके उपस्थिति में। तो ये हम सब लोगों के लिए एक उत्साह की बात है कि इतनी बड़ी बात, मतलब कि सारे लोग जो हैं वो बीजेपी में ज्वाइन करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई परिवारवाद नहीं है। नड्डा साहब ने विपक्ष को एकदम लताड़ा है, क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष ने जो काम किए हैं उसी को नड्डा साहब ने आज बताया है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी बात जो है गलत कही है उन्होंने या फिर किसी से छुपा हुआ है, वो सारी बातें वही सही चीज़ों को उन्होंने आज कहा है। क्या बताया नड्डा साहब ने विपक्ष के बारे में, आप बताएंगे थोड़ा सा? विपक्ष के बारे में बताया उन्होंने कि जैसे उन्होंने सनातन धर्म के बारे में कहा था कि सनातन धर्म में एक डेंगू है, कोरोना है, उस बात को लेकर जिसमें उन्होंने कुछ भी, उनका रिएक्शन नहीं था विपक्ष की तरफ से। ऊपर से इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर वो कहते हैं, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में उन्होंने आज कहा। इस पर आज भ्रष्टाचार करो, भाजपा में शामिल हो जाओ, उनका भ्रष्टाचार धुल जाता है, ये कहाँ का नियम है? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाजपा में ज्वाइन करना है तो हमारे जो भी भ्रष्टाचार किए हैं, जो भी गलत किए हैं, वो धुल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं हर सभा में कि भ्रष्टाचारियों को मैं जेल पहुंचाऊंगा। तो वरिष्ठ जो नेता हैं भ्रष्टाचार जो करते हैं देश में अलग अलग पार्टियों के, जब वो भाजपा में आते हैं उनका भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, धुल जाता है, ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन सब चीज़ों को लेकर भी जांच होती है कि ऐसा थोड़ी ना है कि कोई अगर कांग्रेस में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बीजेपी में आ गए हैं तो उनको उनके भ्रष्टाचार जो है वो खत्म हो जाएंगे, धुल जाएंगे। उनकी भी जाँच होती है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी मुख्य है या जगत प्रकाश नड्डा? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। भाजपा किसके रिमोट से चलती है? किसी के रिमोट से नहीं और हम जनता के रिमोट से चलती है। हम लोग उनको चाहते हैं करके वो चल रहे हैं। नड्डा साहब का ऐसा कौन सा भाषण जो आपको अच्छा लगा? विपक्ष में तो कुछ नहीं बोले, जो हकीकत है वो सब जानते हैं, उनसे छुपा कोई नहीं है। जो जनता जानती है वही बोले नड्डा साहब ने, और उनके विपक्ष में, किसी के विपक्ष में वो कोई बात नहीं की है। आपके क्या नड्डा साहब का ऐसी कौन सी बात जो आपको अच्छी लगी? ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता है, मात्र ये भीड़ में आई थी, ये बोलने से इनको शर्म आ रहा है। इनका काम कैसा रहता है आप देखिए। जी, आप बताइए। जी, मोदी जी का कार्य बहुत अच्छा है। उन्हें महिलाओं के लिए जो किया है, उनके लिए जो 1000 रुपए हर महीना जो दिया है महिलाओं को, वो भी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। ये जो सक्षम नहीं है उनके लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। क्या 1000 रुपए छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को दे रही महतारी वंदन योजना, क्या उनकी समस्या महिलाओं की खत्म हो जाएगी? खत्म तो नहीं होगी लेकिन बहुत हद तक उनको सहायता तो हो ही जाएगी। लेकिन चुनाव के पहले बोले थे छत्तीसगढ़ की जितनी महिलाएं हैं, चाहे कलेक्टर की धर्मपत्नी हो, चाहे मंत्री की धर्मपत्नी हो, चाहे सर्विस क्लास हो, सबको मिलेगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नियम बना दिया। नियम तो बनाया है लेकिन अब मिल तो रहा है, सभी को मिल रहा है, महिलाओं को तो मिल ही रहा है। ऐसा तो कोई नहीं छूटा है कि जिसे नहीं मिला, और जो छूटा है उनको भी मिलेगा। आपके क्या विचार? नड्डा साहब आए थे, कौन सी बात अच्छी लगी आपको? नड्डा साहब की तो सभी बातें बहुत अच्छी लगी है
लेकिन उनकी सबसे अच्छी बात ये लगी है कि उसने छत्तीसगढ़ में आके हमें मोटिवेट किया है और छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसने शाबाशी दिया है और उनके कार्य को सराहनीय किया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक नाम ही बहुत बड़ा है। ये किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। महिला कार्यकर्ता कह रही भाजपा की कि भारतीय जनता पार्टी सभी सामान्य वर्ग कार्यकर्ता की पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। ये तो समय बताता है कि व्यक्ति विशेष का है कि नहीं। मैं फिर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता से बात करता हूं। आज नड्डा साहब का भिलाई में आम सभा थी, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज भिलाई में आगमन हुआ, उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया और निश्चित ही कार्यकर्ताओं में ऊर्जा और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आज हजारों की संख्या में यहाँ पे भीड़ उपस्थित थी। इससे प्रतीत हो रहा है कि विजय बघेल जी का 5 लाख से भी ज्यादा वोट से इस बार चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी। विपक्ष को एकदम उन्होंने कहा कि पूरा भ्रष्टाचार की पार्टी है नड्डा साहब ने भिलाई की आम सभा में। लेकिन जो भ्रष्टाचार करता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं उनको हम जेल पहुंचाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार करने वाला विपक्ष का नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तो उसका दाग साफ हो जाता है। आपका क्या विचार? ऐसा नहीं है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त है निश्चित ही उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और नरेंद्र मोदी जी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि जो भ्रष्टाचारी है वो जेल में जाएंगे, मतलब जेल में जाएंगे। आपके क्या विचार? सही कहना है कि जो भ्रष्टाचारी है उनको जेल में जाना चाहिए। अजित पवार जी गए, हेमंत बिश्वा जी गए, जो बड़े नेता हैं भ्रष्टाचारी के थे। भाजपा हल्ला करती थी, जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए कहाँ गए? नहीं, अभी तो खैर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, मगर उनके वो भी जेल पे गए थे ना, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई थी। अजित पवार जी हुए, उनके ऊपर भी कार्रवाई किया गया था। नड्डा साहब की कौन सी ऐसी बात जो आपको अच्छी लगी? राष्ट्रवाद की जो बात है, जो राष्ट्रवाद की बात है, जो धर्म की बात है, जो आज तक 500 साल से तो सनातन की जो बात थी, सनातन धर्म को दबा दिया गया था। आज जो सनातन की बात की गई है, राष्ट्रवाद की बात की गई है, वो सबसे अच्छी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज इन्होंने नड्डा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी आम सभा में आए थे। ये निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। महिला कार्यकर्ता कुछ बोलने से घबरा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाजपा का हम साथ देंगे। लोकसभा चुनाव में जो मतदान होगा 7 मई को, हम भाजपा के जो प्रत्याशी विजय बघेल उनको पूरा जिताने का प्रयास करेंगे। और ये तो पता चलेगा 4 जून को कि ईवीएम से जो मत निकलेगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निकलता है या कांग्रेस के पक्ष में निकलता है या अन्य उम्मीदवार के पक्ष में निकलता है। याद रहेगा सबको 4 जून। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, भिलाई।